हाय गाइस, लेट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी। ये जो वीडियो है ये आज का टॉपिक है वर्ण विचार में मैं आपको बताऊंगा कि वर्णों का उत्पत्ति कैसे होता है, वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले बताऊंगा आपको कि वर्ण होता क्या है। वर्ण टोटल 52 होते हैं, जिसमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्ण होता है क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। ध्वनि क्या होती है? मुख विभाग से निकलने वाले, मनुष्य के मुख विभाग से निकलने वाले वर्णों को ध्वनि कहते हैं। जो कुछ हम बोलने का प्रयत्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है। अब ध्वनि को मिलाकर क्या बनता है? वर्ण बनता है। कुल वर्णों की संख्या मैंने बताया 52। वर्ण जो होते हैं वह स्वर और व्यंजन को मिला के बनते हैं। स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो ध्वनि से स्वर और व्यंजन को मिला के बनता है वर्ण, वर्ण को मिला के बनता है शब्द, शब्द को मिला के बनता है वाक्य। जैसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और दो या दो से अधिक वाक्यों के सार्थक समूह को वाक्य पद कहते हैं। अभी वर्ण होता क्या है? ध्वनियां जो होती हैं, जैसे जितने भी स्वर होते हैं वो ध्वनि होते हैं। तो ये ध्वनियां कैसे बनती है? मैंने बताया कि एक परिभाषाओं से आप 3 परिभाषाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को क्या करते हैं? शब्द करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और दो या दो से अधिक वाक्यों के सार्थक समूह को वाक्य पद कहते हैं। समझ में आया? तो इसे टॉपिक बाय टॉपिक में आपको बताऊंगा होता क्या है इसका। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा ध्वनि। मुख विभाग से जो निकलता है वह ध्वनियां होती हैं, और ध्वनियां क्या होती है? ये स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। जो क्या होता है? अ से लेकर अ से अं तक क्या होता है? ये स्वर होते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं? वो ये स्वर के अंदर आते हैं, बाकी होते हैं वह आयोगमा के अंदर आते हैं। जैसे स्वर क्या होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत। हर्ष स्वर का मतलब क्या होता है? हर्ष स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर में आता है आपका अ, ई, उ, री, और आता है ली। ये क्या होता है? यह हर्ष स्वर होता है। अब जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर का दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर अर्थात आ, ई, उ, ए, ओ,
और ये क्या होता है, लंबा समय लगता है इसके उच्चारण करते समय, तो ये दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें क्या वर्ण मतलब एक मात्रा का समय लगता है और जिसमें आधा स्वर का 2 गुना मात्रा का समय लगता है वो क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। नेक्स्ट आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ का, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ का 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे लंबा स्वर आता है ओ, इसमें क्या होता है, जैसे मुर्गा होता है और उसके पास में बात देता है, बोलता है कू कू कू, तो ये कू बोलना एक ह्रस्व है, दूसरा वो थोड़ा लंबा खींचता है, दीर्घ बोलता है और तीसरा वो सबसे लंबा बोलता है। ये एग्जांपल है ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत का। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो ध्वनियां होती है ये मुख विभाग के अंतर्गत कैसे होती है। जैसे मुख हमारे मुख की भाव भंगिमा कैसे बनती है इन ध्वनियों को पढ़ते समय, अर्थात हम जितनी ध्वनियां पढ़ेंगे इन ध्वनियों को मुखाकृति, मुखाकृति मतलब हमारे मुख की आकृति किस प्रकार से होती है, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति अर्थात हमारे मुख की आकृति किस प्रकार से बनती है। जैसे पहला है संवृत्त, दूसरा है अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त, तीसरा है विवृत्त, और चौथा है अर्ध संवृत्त, सॉरी अर्ध द्विवृत्त, अर्ध द्विवृत्त। ये क्या होते हैं, 4 मुख आकृति। जैसे हम कोई बोलते हैं तो संवृत्त क्या होता है और विवृत्त क्या होता है। संवृत्त में मुख की आकृति थोड़ा हल्का सा खुला रहता है, वो होता है ऐसे होता है। विवृत्त होगा आपका आ, मतलब मुख की आकृति पूरी की पूरी खुल जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ओ मतलब ओठ अपना क्या है गोल साइड पर चलता है, इसमें वृत्त के तरह अपना मुख बनता है वृत्ताकार। उसमें क्या होता है समृद्ध कहते हैं, जैसे औ ऊ, ये क्या हो गया कि समृद्ध में हमेशा ये समृद्ध में नहीं आता, समृद्ध में ई ऊ, ये क्या होगा समृद्ध के अंदर। अर्ध समृद्ध का होता है जहाँ पे चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार खुला रहता है उसे कहते हैं अर्ध समृद्ध। और जिसमें मुख विभाग पूरा खुला है, आ बोले मुख क्या हो रहा है पूरा खुल जा रहा है, तो वो क्या होता है विवृत्त होता है। और अर्ध विवृत्त अर्थात जिसमें वृत्ताकार खुले लेकिन मुख की भाव भंगिमा ऐसी हो, अर्धवृत्त। और इसमें क्या होगा पूरा वृत्त, और इसमें चंद्राकार मुख का, और इसमें क्या होता है समृद्ध में मुख आधा खुला था, अर्ध मुख की आकृति आधा खुली रहती है। तो ये होते हैं मुख की आकृति के अनुसार क्या होता है कि मुखाकृति के अनुसार 4 में होते हैं समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत्त, अर्धविवृत्त। नेक्स्ट आपको बताऊंगा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है कि स्वरों के जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है
3 होती है व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजन क्या होता है? मैंने कहा कि जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो मैंने लिख दिया कमल। कमल को तोड़ के लिखना है वर्ण विच्छेद। इसे क्या करना है? इसे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करें तो क्या बनेगा? को प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। तो ये क्या हो गया? ये वर्ण विच्छेद हो गया। तो यही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और इसमें क्या है? मैंने कहा कि व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क में आ आया, म में आ आया और ल में आ आया। तो सब ये क्या है? ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो व्यंजन क्या होते हैं? हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट पढ़िए आपका व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? व्यंजन के पहला प्रकार होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी का अर्थ होता है जिसमें होंठ दोनों चिपकते रहते हैं। जैसे क, प, फ, ब, भ करते हैं। तो ये क से लेकर क से म तक क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। दूसरा होता है पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह से भाप अर्थात उष्मा निकले से पुष्प व्यंजन करते हैं। जैसे स, स, स और ह। ये क्या होते हैं? ये आपके पुष्प व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में आपका क्या आता है? मुंह से उष्मा निकलती है, भाप निकलती है। तीसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? जो अंतःकरण से अंतस्थ जो व्यंजन होता है जिनका उच्चारण होता है य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लास्ट का होता है आपका दीर्घ व्यंजन। दीर्घ का मतलब होता है एक ही व्यंजन दो बार आना। जैसे पत्ता, एक आधा का और एक पूरा का। तो जिस व्यंजन के नीचे हम लोग हलंत लगा देते हैं वो भी क्या होता है? एक आधा और दूसरा पूरा होता है। नेक्स्ट है आपका व्यंजन के पांचवा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दो व्यंजन एक ही जुड़े रहते हैं। संयुक्त व्यंजन ये लास्ट है। संयुक्त व्यंजन आता है आपका छ, त्र, श्र, ज्ञ। क्या आता है? क प्लस श। कक्षा जो छात्रते हैं तो उसमें क प्लस श से मिलकर वो बनता है। और त्र त्रिशुल त प्लस र से मिलकर बनता है। और लास्ट का है स प्लस र से मिलकर ये बनता है। और ये ज प्लस इ से मिलकर बनता है। तो मैंने आपको बताया कि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो क प्लस स से मिलकर बनते हैं छ। और त्र बनता है त्र त प्लस र से मिलकर बनता है। और स प्लस र से मिलकर बनता है। और ज प्लस इ से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं।
स्टॉप। सॉरी में हम जो 2 को हटाते हैं 13 स्वर होते हैं, लेकिन हम 11 करते हैं, तो उसमें ये क्या होता है, ये 2 जो होती है वो अयोगवान के अंदर आते हैं। अयोगवान क्या होता है, किसी न किसी अक्षर के ऊपर वो निर्भर रहता है और स्वतंत्र नहीं रहता है। जैसे अब ऊपर अनुस्वार लगा के इसे अनुस्वार करते हैं, अनुस्वार लगा के मैंने बनाया अंगूर। फिर दूसरा होता है विसर्ग, विसर्ग को लगाकर मैंने बनाया विसर्ग का अतः। और हलन का मतलब होता है किसी अक्षर का आधा, जो भी किसी भी अक्षर को आधा लिखना है तो क्या करते हैं, हलन लगा देते हैं। और लास्ट का होता है अनुनासिक, जमा के बोलने जिनकी उच्चारण करते समय नाक पे बल दिया जाता है, वो होता है अनुनासिक। जैसे माँ, चांद, मुंह, इसमें क्या होता है अनुनासिक रहेगा, लेकिन नाक पे बल लगता है।